बेरोजगार सड़क पर हैं, कई राज्यों में उनका प्रदर्शन जारी है और देश के नेता अपने काम में व्यस्त हैं। देश में एक बार फिर तीसरा मोर्चा बनने की चर्चा है। मुंबई में एनसीपी के मुखिया शरद पवार से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद फिर तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। ममता के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बनेगा, इसे लेकर सवाल है, लेकिन इस मुलाकात के 24 घंटे के अंदर ही ममता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ममता से सवाल पूछ रही है, तो दूसरी तरफ अब किसी भी अभी तक पार्टी ने ममता के साथ जाने की बात नहीं कही। अभी सिर्फ मेल मुलाकात की शुरुआत हुई है। अभी सिर्फ चर्चा और बातचीत का दौर चल रहा है। अभी सिर्फ बयान आया है। एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन सिर्फ एक बयान और एक मुलाकात के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। बीजेपी के मुकाबले ममता के नए फ्रंट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये अभी साफ नहीं हुआ। नए फ्रंट का नेता और नीति क्या होगी, ये भी अभी साफ नहीं हुआ। लेकिन इतना साफ हो गया कि ममता का रास्ता आसान नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी या हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी एकता की एकमात्र डोर होती है विपक्ष। वैकल्पिक कार्यक्रम साथ बैठिए, वैकल्पिक कार्यक्रम तय कीजिए। ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श जो होता है ना, आत्ममूर्खता में तब्दील करना। मनोज झा सीधे हमले से तो बचे, लेकिन बता दिया कि कांग्रेस के बगैर विपक्षी गठबंधन बनाने की ममता की ख्वाहिश आसान नहीं। ये ममता पर पहला हमला नहीं था। ममता के बयान के बाद कांग्रेस के वो दिग्गज मीडिया के सामने आए जो गांधी परिवार के नजदीकी है। जाहिर है उनके निशाने पर ममता थी। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है, क्या पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ममता बनर्जी सोची समझिए उनका साजिश है कि शरद पवार जी को फंसाए, दूसरे पार्टी को लोगों को फंसाए और दिखाए कि देखो हिंदुस्तान में विकल्प बन चुके हैं। जो लोग हमारे साथ आना चाहें आए, न आना चाहे न आए। प्रश्न इस बात का है कि क्या इस देश में आज की राजनीतिक परिस्थिति में कोई भी गठबंधन जो भाजपा के खिलाफ हो, क्या वो कांग्रेस के बिना चल सकता है? बगैर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश पहली बार नहीं हो रही। ऐसी ही कोशिश टीआरएस के मुखिया केसीआर ने भी की थी। अब ममता इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सवाल ये है कि ममता का सपना सच होगा। 24 घंटे पहले जब ममता बनर्जी ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और यूपीए पर सवाल उठाए, तो लगा कि अब ममता के नेतृत्व में एक नया विपक्षी मोर्चा बनेगा। लेकिन महज 24 घंटे में ममता का यह अभियान डिरेल होता नजर आ रहा है। वजह यह कि अब तक किसी विपक्षी पार्टी ने ममता के मोर्चे को समर्थन देने की बात नहीं कही है। कोई विपक्षी नेता ममता के समर्थन में सामने नहीं आया है। वजह यह कि खुद दूसरी विपक्षी पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं हैं। एनसीपी के नेता शरद पवार को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका में देखती है। तेलंगाना में टीआरएस के नेता केसीआर खुद तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें कर चुके हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां भी अपने नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका में देखना चाहती हैं। महाराष्ट्र में जहां शरद पवार के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही थी, वहां भी शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। हर पार्टी अपना विचारधारा को लेकर चलती है। हर पार्टी अपनी पार्टी बढ़े ये भी कोशिश करती है। कांग्रेस ममता पर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। वहीं ममता का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के मजबूती से मुकाबला नहीं कर पा रही है। ऐसे में ममता के सामने चुनौती यह है कि अगर वो यूपीए जैसा गठबंधन बनाना चाहती हैं, तो वो कौन सी पार्टियां होंगी जिन्हें ममता को साथ लाना होगा। उत्तर प्रदेश में ममता को समाजवादी पार्टी और बीएसपी को साथ लाना होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों पार्टियां साथ नहीं आएंगी, ये तय है। फिलहाल दोनों पार्टियों ने ममता को लेकर अपनी कोई राय नहीं दी है। ओडिशा में बीजू जनता दल को साथ लाना होगा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अपने मोर्चे में शामिल करना होगा। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी INLD को ममता अपना साथ जोड़ सकती हैं। पंजाब में अकाली दल को ममता अपने साथ ला सकती हैं। तेलंगाना में TRS जैसी पार्टी को अपने साथ उन्हें जोड़ना होगा। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती को उन्हें अपने साथ लाना होगा। कर्नाटक में HD देवगौड़ा की JDS ममता के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली TDP ममता के साथ जा सकती है। हालांकि ये तय नहीं कि ममता अगर तीसरा मोर्चा बनाती हैं तो उसमें ये पार्टियां शामिल होंगी, क्योंकि राज्यों की राजनीति को देखते हुए ये पार्टियां अपना रुख तय करेंगी। इनमें से कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ चुकी हैं, जबकि कुछ बीजेपी के सहयोगी भी रह चुकी हैं। यूपीए का गठन हुआ था पोस्ट पोल, चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने के लिए। जब यूपीए पहले बनी थी, कांग्रेस के पास 160 सीटें थी, आज 50 है। लेफ्ट के पास 62 सीट्स थे, आज 6 है। यूपीए एक अलग परिस्थितियों में तैयार हुआ था, वो परिस्थिति बदल चुका है, इतना ही कहा है ममता बनर्जी जी ने। देश की राजनीति में तीसरा मोर्चा बेहद लोकप्रिय प्रयोग नहीं रहा है। अगर हम उसको प्रयोग के तौर पर देखें, हर चुनाव से पहले ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिशें होती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम आपको ये जानकारी दें कि अब तक तीसरा मोर्चा बनाने की कितनी कोशिशें हुई और इन कोशिशों का नतीजा क्या रहा। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा बना, जनता दल, असम गण परिषद, TDP, DMK इसमें शामिल रहे। VP सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बना, NT रामाराव मोर्चे के संयोजक बने। राष्ट्रीय मोर्चा ने लेफ्ट BJP के समर्थन से सरकार बनाई। VP सिंह इस सरकार के प्रधानमंत्री थे, यानी मोर्चा अपनी शुरुआती मकसद में कामयाब रहा, लेकिन बाद में BJP की समर्थन वापसी और जनता दल में टूट के कारण ये सरकार नवंबर 1990 में गिर गई। तब उसी कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर PM बने, जिसके खिलाफ ये मोर्चा बना था। चंद्रशेखर 1991 तक प्रधानमंत्री रहे, फिर चुनाव बाद कांग्रेस की सरकार बनी, यानी तीसरे मोर्चे का यह प्रयोग 2 साल में ही नाकाम हो गया। इसके बाद 1996 में संयुक्त मोर्चा बना। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने संयुक्त मोर्चा बनाया। 7 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई। चंद्रबाबू नायडू मोर्चे के संयोजक बने। CPM और कांग्रेस ने सरकार को समर्थन दिया। जून 1996 में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। अप्रैल 1997 में देवगौड़ा ने इस्तीफा दिया। अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल देश के नए प्रधानमंत्री बने। मार्च 1998 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार गिर गई और संयुक्त मोर्चा बिखर गया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन के नाम से 2008 में जयललिता ने मोर्चा बनाने की कोशिश की। इस मोर्चे का मकसद APJ अब्दुल कलाम को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाना था। कलाम के चुनाव में शामिल नहीं होने के ऐलान से यह मोर्चा आगे नहीं बढ़ पाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।